आइए इधर हाथ धो लीजिए। अरे हाथ धोना तो एक बहाना था, दरअसल मुझे तुमसे अकेले में जो मिलना था। अरे एक छोटा सा तोहफा, वैसे पहन के दिखाओ इसको। नहीं नहीं, भाभी देख लेंगी। अरे पहन के दिखाओ ना। अपना मोबाइल नंबर दो मुझे, रात को कॉल करता हूँ। नंदू, 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 कहाँ कहाँ चले गए नंदू? ये शरारत का वक्त है क्या? बेटा बाहर आ जा, के सो जा। कहाँ नंदू? नंदू, नंदू, यहाँ भी नहीं। नंदू, कहाँ चली गई ये लड़की? नंदू, बेटा नंदू। आरती ने अपनी बच्ची को बड़े ही प्यार से अपने बगल में सुलाया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तब अपनी बच्ची को अपने बगल में ना पाकर वो दंग रह जाती है। रहस्यमय तरीके से रातों रात अचानक से बच्ची गायब हो जाती है और जब तक उस बच्ची का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक माँ के लिए अपनी बच्ची को इस कदर से खो देना उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि एक मासूम बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बच्ची को जान से मारकर किसी को क्या हासिल हो सकता है? आखिर कौन था वो बेरहम इंसान जिसने एक बच्ची को भी नहीं बख्शा? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आज के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं बुलंदशहर के दिल दहला देने वाली घटना, जहां ना सिर्फ एक मां ने अपनी बच्ची को खोया बल्कि एक परिवार ने अपनी सारी खुशियां भी खो दी। भाभी थोड़ी दाल देना। हाँ। पापा, टीचर ने कहा है कि इस हफ्ते स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। भैया कितने पैसे चाहिए आपको? कम से कम 5,000 रुपये। 2 महीने से नंदू की स्कूल की फीस नहीं गई है और अभी अगर फीस जमा नहीं की तो इसका नाम स्कूल से कट जाएगा। तो समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से लेकर है। ऊपर से 24 घंटे बांके बिहारी के नाम की तलवार गर्दन पर लटकी रहती है। अरे 3 साल पहले 1 लाख रुपए बीज के लिए उधार लिया था, जो कि सूद समेत बढ़ के 5 लाख रुपए हो गए। तो उधारी की चुकने का नाम ही नहीं लेता है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भैया मने मत करना। ये क्या है? भैया ये माधुरी के कुछ कहने हैं, इसे गिरवी रख के आप नंदू की फीस जमा कर देना। नहीं भैया कुछ भी हो जाए लेकिन नंदू का नाम स्कूल से कटना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? हम ये गहने कैसे ले सकते हैं? ये माधुरी के गहने। कल को आपके भी तो बच्चे होंगे ना, आप ये उनके लिए रखिए। हम आपसे गहने नहीं ले सकते, बोलिए ना जी। नहीं आनंद, हम इसे नहीं ले सकते। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? और भाभी आप भी है, नंदू मेरी बच्ची नहीं है क्या? मैं उसका चाचा हूँ। अरे इतना तो कर ही सकता हूँ। भैया पकड़िए, आपको मेरी कसम। अरे आपको जरूरत है इसकी। क्या जरूरत थी आपको मेरे गहने यूं मुझसे बिना पूछे देने की? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है, अगर औकात नहीं है तो क्या जरूरत है लड़की को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की? कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? अरे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, मुफ्त में पढ़ लेगी। धीरे बोल, भैया सुन लेंगे।
अच्छा, धीरे बोलने से मेरे गहने वापस आ जाएंगे क्या? हाँ कौन? भैया? तुम्हारी भाभी भी कह रही थी ये गहने भी वापस ले लो। लेकिन भैया इसकी तो आपको जरूरत थी अभी। अरे इसकी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अभी अपने पास रखो। और माधुरी हमारे घर की बेटी ही तो है। और वैसे भी एक बेटी को दुखी करके दूसरी बेटी की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जहां तक बात पैसे की है तो उसका भी इंतजाम कर लेंगे, कोई भी नया रास्ता निकालेंगे। लेकिन माधुरी को उदास करना सही नहीं है। चलो तुम आराम करो। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे गहने वापस आ गए। वो खाद मंगा लिया मैंने, परसों खाद डलवा देते हैं। ठीक है भैया, लेकिन इस बार ना हम मजदूरों को बुलाएंगे नहीं, खुद बिखेर लेंगे। अरे तो बीज खुद से। हाँ हाँ, पैसे बचेंगे भैया, पैसे की दिक्कत चल रही है आजकल हमें। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, काफी पैसे बच जाएंगे। अरे आनंद, अरे रुक तो सही। अरे रवि, नई बाइक, नए कपड़े, क्या बात है? शहर जाके तुम बिल्कुल बदल गया। पूरी तरीके से बदल गया है। क्यों, शहर में कोई लॉटरी वोटरी लगेगी क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, फुल ठाठ है शहर की नौकरी में। अरे मैं तो कहता हूँ आप लोग भी चलो मेरे साथ, आप दोनों की नौकरी मैं लगवा दूंगा। अरे खूब चलती है मेरी वहाँ पे। अच्छा वो सब बात करते रहेंगे, पहले घर तो आओ। तुम बड़ी भाभी तुम्हें याद करी थी। हाँ भैया, आना तो है। वैसे भी आनंद की शादी में नहीं आ पाया था और माधुरी भाभी से मिलना भी है मुझे। कभी भी आओ। हाँ ठीक है, चलता हूँ भैया। क्या ठाट बाट है इसके। सही कह रहे हो भैया एक बात बोलूं? बोलो। तभी सही कह रहा है। हमें पैसे की भी जरूरत है, हमें शहर चलना चाहिए। सोचते हैं इस बारे में भी। आओ चलो। सारा सामान बाहर फेंको, देखो। इसे मत फेंको, ये मेरे भाई की है। भैया जी ऐसा मत करिए भैया जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। इस बार हमारा तमाशा मत बनाइए। एक बार नंदू के पापा आ जाएंगे ना, वो सब ठीक कर देंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ। 3 साल पहले दोनों भाइयों को 1 लाख रुपए कर्ज दिया था मैंने, और आज तक ब्याज का 1 रुपया नहीं दिया उन लोगों ने। अब सूद मिला करके पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं। और गिरवी क्या रखा है? एक बंजर जमीन। देखो आज मैंने ठान लिया है, इस घर में ना एक चम्मच तक नहीं छोड़ूंगा मैं। बाकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? चल मेरे पहले ना 5 लाख निकाल। तुम्हें पैसे चाहिए ना? 5-6 महीने की मुझे मोहलत दो, तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा मैं। 3 साल में एक पाई तो दे नहीं पाए, ये 5-6 महीने में कहां चुकाओगे? कोई खजाना लूटा है क्या? खजाना नहीं लूटा है, शहर जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे ना उसे तुम्हारा उधार चुकाएंगे। क्या आप लोग शहर जाएंगे? हाँ। चल ठीक है, दिया मैंने 6 महीना, लेकिन अगली बार आऊंगा ना तो इस घर में जो मिलेगा ना उसे उठा कर ले जाऊंगा, चाहे वो औरत हो या बच्ची। ओ बाके, तमीज से बात करियो, सुनना है? आवाज नीचे कर। चलो रे। नंदू, एक गुड़िया मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। रवि चाचा, नंदू बेटा जरा इधर आना। जा बेटा, मम्मी बुला रही। रवि, तुम कोई शहर में नौकरी के बारे में कह रहे थे? भैया बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, शहर में 25 से 30 हजार आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक कह रहे हो, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5-6 महीने में काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ भैया, दोनों भाई मिलके नौकरी करोगे ना तो जो पैसा कमाओगे वो हरामी के मुंह पे मारो। अरे भैया वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, घर में 2 औरतें हैं, एक बच्ची है, उनकी देख रेख कौन करेगा? अरे भैया उनकी फिक्र आप मत करो, मैं हूं ना,
मैं सब संभालूंगा। तो भैया ठीक है ना, शुभ काम में देरी क्यों? तुम आज ही बात कर लो भैया। अरे अभी करो। अभी करता हूँ भैया। ये भी लीजिए जी। हाँ। ये जो आप जा रहे हैं ना हमको और नंदू को छोड़कर, नंदू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और नंदू की माँ को? नंदू की माँ को पूछता ही कौन है? अरे आरती, सिर्फ 4-5 महीने की बात है, उसके बाद हम उसका उधार चुका देंगे और अब फिर वादा करते हैं कि हम तुम्हें और नंदू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। अरे नंदू आजा। पापा, आप नंदू के लिए शहर से क्या लाओगे? नंदू के लिए शहर से? हाँ, हम अपनी नंदू के लिए शहर से बोलते हुए गुड़िया लाएंगे जो हमारी नंदू से ढेर सारी बातें करेगी। सच्ची की बोलते हुए गुड़िया? और तब तक मेरी नंदू ये माला अपने गले में डाल के रखेगी। आरती, ये हार इसके गले से कभी मत उतारना, ये हार इसकी हर बुरी नजर से रक्षा करेगा। ठीक है जी। चलो जाओ खेलो जा। सही किया जो आप दोनों ने ना शहर जाने का फैसला लिया है। और हाँ, आने की ना जल्दी मत मचाना, जितना हो सके उतना कमाना और लाखों में कमा कर लाना। मैं अपने लिए पूरे 2 तोले सोने का सामान लूंगी। क्यों जी, बना के दोगे ना? अरे मेरी जान, अब जो भी करना है सिर्फ तेरे लिए तो करना है मुझे। हाँ, अब शहर जाऊंगा, सब पैसे कमाऊंगा। अरे आनंद, जल्दी आओ भाई, बस छूट जाएगी। हाँ भैया, आता हूँ। अपना ख्याल रखना। जी। आरती, नंदू का ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। चलो ठीक है भाभी, निकलते हैं। ठीक है जी, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खाना समय पे खाइएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो और तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ नंदू। पापा, मेरे लिए आप गुड़िया जरूर लाना। हाँ, बोलती गुड़िया ना, वो तो मैं जरूर लेके आऊंगा। पर एक मिठू दो। चलो चलता हूँ आरती। फोन करती रहना है। जी। अच्छा चल। ओके। अरे भैया, वो 1 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल और हाँ, मूंग की दाल भी दे देना। ऑर्डर तो फर्राटे से मार रही है। जेब में पैसे हैं भी या फिर खाली हाथ? भैया, खाते में लिख लेना। अरे कौन सा खाता? पिछले 2 महीने का हिसाब तो चुकाया गया नहीं। ये क्या हिसाब लगा रखा है? हमको एक भाग थोड़ी ना जाएंगे। जैसे ही शहर से पैसे आएंगे सारा हिसाब चुका देंगे आपका। सामान भी तभी उठा के लेके जाना। क्या भैया, अपनों से भी कोई इतना हिसाब करता है क्या? इतना सुनाता है कोई अपनों को? नहीं चाहिए उधार आपसे? अरे हम नकद रखते हैं, नकद। अरे भाभी जी को जो चाहिए ना वो सब दो उनको। अरे हमारा दिल भी बड़ा और हमारी जेब भी। ये पैसे आप देंगे? अरे एक ही बात है, आप हमारी फैमिली तो हैं। भैया, 1 लीटर सरसों का तेल और हाँ, पापड़ भी देना। ये लीजिए आपका सामान। भैया कितना पैसा हुआ इनका? 847 रुपए हो गए। ये लो पूरा 1000, बाकी रखो आप अपने पास। अरे बड़ा दिल है हमारा। ये मुझे दे दो सब, ये सब मुझे दे दो। राम राम माधुरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, इतना प्यारा चाबी का गुच्छा, पूरे 2000 का है। 2000 का? अच्छा है। सोने का है? चांदी का है लेकिन सोने का पानी चढ़ा है। चलो मैं चलती हूँ।
बाइक आपकी है? बैठोगी आप? बिठाएंगे तो बैठ जाऊंगी। अरे आप ही के लिए तो है ये बाइक। चले? ये लीजिए सामान अपना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप अंदर आइए। अरे कोई बात नहीं, अभी चलता हूँ भाभी जी, मैं फिर कभी आता हूँ। अरे लेकिन चाय तो पी के जाइए आप। अरे कोई बात नहीं, वो भाभी जी मुझे बाजार में देख गई थी, इतना सामान उठाए हुए थे तो मैं सोचा अपने साथ बाइक पे ले आता हूँ। अच्छा ठीक है मैं फिर चलता हूँ। जी। फिर कभी आता हूँ चाय पे। जी। चलता हूँ। अरे तुम तो बहुत तेज निकली, मुझे तो लगा बनिया फिर मना कर देगा। भाभी उसने तो मना ही कर दिया था और पूरे बाजार में मेरी बेइज्जती भी की। वो तो भला उस रवि का, उसने पूरे सामान की नकद उस बनिए के मुंह पे मार दिए। रवि ने पैसे दिए? हाँ भाभी। और तुमने उसे देने दिए? तो फिर मैं क्या करती, मेरे पास तो थे ही नहीं। तुम्हें उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे माधुरी। औरत का काम घर की इज्जत बचाना है, ऐसे पराये लोगों से पैसे नहीं ले सकते हम। अगर इज्जत की इतनी ही पड़ी है तो जाके हिसाब कर दो उस बनिए का, उधारी पे सामान क्यों मंगवाती हैं? ऐसा कोई घर परिवार नहीं होता जहां तकलीफें नहीं होती, लेकिन अपनी तकलीफों का दुखड़ा हर किसी को सुनाना अक्लमंदी नहीं। दोनों भाइयों ने संयोगवश अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में रवि को बताया था। हम अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसको क्या और कितना बताते हैं, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आनंद और शिवम से कई ज्यादा बड़ी गलती माधुरी कर रही थी। पैसों और चीजों को ज्यादा महत्व देने वाली माधुरी रवि के रहन सहन को देखकर इस कदर फिसल गई कि ना केवल उसने रवि के सामने अपनी कमजोरी को उजागर किया, बल्कि उससे कई एहसान भी ले ली। लेकिन पैसों से किसी की सीरत का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे लोगों की नीयत का पता लगाना बेहद ही कठिन होता है। ऐसे लोग मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते, और अगर किसी पर एहसान कर भी देते हैं तो देर सवेर ही सही, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करते हैं। भैया आपके पसंद शादी कर ही लो, उम्र हो गई है तुम्हारी, और घर संभालने के लिए दुल्हन भी तो चाहिए ना। हम चावल चढ़ा के आते हैं, हाँ, और आपके लिए चाय भी बनाते हैं। जरूर। पिएंगे ना? बिल्कुल। भाभी की बात को गुल कर गए। क्यों, दीजिए ना जवाब। शादी कर तो लूं, पर किससे? अरे आपको तो कोई भी मिल जाएगी। तुम जैसी कोई मिली नहीं, इसलिए तो खवारे रह गए। वैसे भैया जिस भी लड़के से आपकी शादी होगी ना, वो बहुत भाग्यवान होगी, बहुत खुश रहेगी वो। चाय। वैसे भाभी जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती। अच्छा जी, ऐसा? अरे नंदू क्या कर रही है? मैंने बोला ना बाहर जाके खेलने को। भैया माफ कीजिएगा, आप अंदर जाके हाथ धो लीजिए, और तुम इधर आओ। कोई बात। माधुरी भैया के हाथ धुला देना जरा। कितनी बार बोला है ना बाहर जाके खेलो। आइए इधर हाथ धो लीजिए। अरे हाथ धोना तो एक बहाना था, दरअसल मुझे तुमसे अकेले में जो मिलना था। अरे एक छोटा सा तोहफा, वैसे पहन के दिखाओ इसको। नहीं नहीं, भाभी देख लेंगी। अरे पहन के दिखाओ ना। अपना मोबाइल नंबर दो मुझे, रात को कॉल करता हूँ।
लगता है रवि का फोन होगा। इन्हें भी अभी फोन करना था। हाँ जी बोलिए। अरे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारे फोन किया। ये कोई वक्त है याद करने का? हमारी पूरी नींद खराब कर दी। अभी अभी आंख लगी थी। चलिए फोन रखिए। अरे इतना गुस्सा मत करो, थोड़ी देर बात कर लो ना। देखिए हमसे बात करके ना अपने पैसे ना गवाएं। आप शहर में पैसे कमाने गए हैं, गवाने नहीं। चलिए कल सवेरे बात करते हैं। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सुबह फोन करता हूँ। तुम कहीं जा रहे थे? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो हमारे आंगन में ना धूप नहीं आती है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आके मिर्ची सुखा लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ दोनों मिलके यहाँ पे सुखाते हैं मिर्ची। लो मैं पकड़ता हूं। अरे रुको रुको, मैं लाता हूँ, रुको रुको रुको। अच्छा तो फिर मैं घर चलती हूँ। अरे अच्छा सुनो, भाभी ने कहा है आज रात को तुम हमारे यहाँ पे खाने पर आना। आओगे ना? क्या बात है, नंदू और भाभी जी कहीं दिख नहीं रहे? कहाँ गए सब? वो भाभी ना अखंड रामायण के पाठ में गई हुई है, भोर तक लौटेंगी। तुम नहीं गई? नहीं, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा घर पे रह के आराम कर लूं। तो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, भाभी कह के गई है घर पे आए अतिथि को बिना भोजन के लौटने मत देना। तो चले फिर। हाँ अपनी क्या हुई? नहीं, पहले अतिथि। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अतिथि का स्वागत करना तो अच्छे से आता है आपको। अरे मिर्ची, अरे पानी, अरे पानी चाहिए? अरे मेरी लिपस्टिक लगाती है। इस घर में ना हर किसी को बस मेरी ही चीजें इस्तेमाल करनी होती है। चोटी कहीं की, चल यहाँ से। माधुरी, इतनी छोटी सी बच्ची है, बच्चों से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे भाभी, मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक खराब हो जाती तो क्या हुआ माधुरी, एक लिपस्टिक ही तो है। चल नंदू, ये क्या है? ये तो बड़ा प्यारा है। खरी चांदी का है। अच्छा,
पर मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा। अरे भाभी, ये तो मुझे ना मेरी मौसी जी ने शादी के समय दिया था। अच्छा ठीक है फिर। नंदू तू फिर वहां बैठ गई, चल यहाँ से। ये बाहर तुमको समझा। चलो ना। अरे 3 महीने हो गए मेरे पति और देवर को शहर गए हुए। फोन किया था मैंने, साले ने फोन काट दिया। अरे तुम में से तो किसी को फिक्र ही नहीं है उस बंजर गिरवी जमीन की। तेरी ये बच्ची तो बड़ी खूबसूरत है। ऐसे बच्चियों की ना शहर में बहुत डिमांड है। देख, अपने पति को कह देना अगर उसने वक्त पे पैसे नहीं चुकाए ना तो तेरी बेटी बाजार में बिक जाएगी। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? उल्टी गिनती शुरू कर दे। अगर वक्त पे पैसे नहीं मिले ना तो मेरी नजर तेरी इस बच्ची पर है, समझी? चलो। नहीं जी नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए जी, उसने नंदू के नाम की धमकी दी। वो कुछ भी कर सकता है। आप कैसे भी करके ये उधार चुका दीजिए जी, कुछ भी करिए। मैं जल्द ही उसकी एक किस्त चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो, नंदू को कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। कर्ज में डूबे दोनों भाई पैसे जमा करने के लिए शहर में दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि इस कर्ज से उन्हें मुक्ति मिल सके। तो दूसरी तरफ गांव में साहूकार धमकियां दे रहा था, पर वहीं इन सब से बेफिक्र उस घर की छोटी बहू अपनी अय्याशियों में मगन थी। उसे तो जैसे उस घर और उस परिवार की मुसीबतों से कोई लेना देना ही नहीं था। यहां जो भी हो रहा था उसे देखकर ही लग रहा था कि इस घर पे एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली है। अपनी गलतियों का अंजाम तो सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इन गलतियों का अंजाम दूसरों को भी भुगतना पड़ जाता है। आखिर और कितनों पर भारी पड़ने वाले थे ये हालात। कहाँ गया होगा रवि? दीदी, वो रवि कहाँ है? रवि जी तो 15-16 दिन से गांव के बाहर गए हैं। 15-16 दिन से? लेकिन माधुरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो बस ऐसे ही। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे ये तो कमाल ही हो गया देवर जी, बधाई हो आपको। भाभी जी अब मुंह मीठा कीजिए इसी बात पे। हाँ लेकिन हम थोड़ा ही खाएंगे। नहीं भाभी जी पूरा खाइए ना। अरे नहीं अरे अब तो डबल हिस्सेदारी होगी भाभी जी। हम खा लेंगे मिठाई। अरे किस बात की मुबारकबाद दे रही है भाभी ने? अरे माधुरी, ये लो मिठाई खाओ और इनके तो कान पकड़ो। तुम शादी करके आए ये अगले महीने दुल्हन भी घर लेकर आएंगे, पता है? और तो और तुम विश्वास नहीं करोगी कि इनकी शादी किनसे हुई है, मेरी चचेरी बहन से। दुनिया कितनी छोटी है ना। ये लीजिए, अब आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, मुंह मीठा कराइए। हाँ, मैं तब तक रमा मौसी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकता हूं मतलब? अरे बीवी नहीं हो तुम मेरी, मैं क्या शादी ना करूं? अरे तुम जानती हो सीमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। दहेज में गाड़ी दे रहे हैं मुझे, और तो और गांव में दुकान खोल के दे रहे हैं पूरे 10 लाख रुपए की। और मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना। ये बच्चों ऐसी बातें छोड़ो, हमारे बीच जो था वो सिर्फ एक दिल लगी थी, प्यार व्यार नहीं था। और सच तो ये है तुम एक शादीशुदा औरत हो और मैं शादीशुदा औरत से शादी नहीं कर सकती।
इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। वो सब प्यार नहीं था। ज्यादा सती सावित्री मत बनो। तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त के मैंने पैसे चुकाए हैं, वो तोहफे, वो सब पैसे, इसी सब के लिए तुम मेरे पीछे पीछे घूमती था। मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूं तुम जैसी औरतों को मैं। अरे नंदू बेटा, सोई नहीं अभी तक? सो जा बेटा। माँ, रवि चाचा ना। अरे बेटा, कितना बात करती है, सुबह स्कूल जाना है ना। अभी सो जा, चल अभी सो जा। ये ले तेरा दोस्त। हाँ, रवि, तुम इन सबकी चिंता मत करो, तुम जाओ। नंदू, 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 कहाँ कहाँ चले गए नंदू? ये शरारत का वक्त है क्या? बेटा बाहर आ जा के सो जा। कहाँ नंदू? नंदू, नंदू, यहाँ भी नहीं। नंदू, कहाँ चली गई ये लड़की? नंदू, नंदू, माधुरी, माधुरी, माधुरी उठो ना। क्या हुआ भाभी? माधुरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नंदू वो कहीं मिल नहीं रही है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने उसे सब जगह खोजा पर वो मिल नहीं रही है मुझे। चलिए हम लोग नंदू को ढूंढते हैं। हाँ चलो। नंदू, नंदू, क्या आरती, तुम रो क्यों रही हो? जी वो नंदू। नंदू क्या? वो नंदू कहीं मिल नहीं रही है जी। पता नहीं कहाँ चली गई। यार माधुरी सुबह से खोजे चले जा रहे हैं उसको पर वो कहीं भी नहीं मिल रही है जी। तुम टेंशन मत लो, मैं और आनंद अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं। जल्दी आ जाइए जी। आनंद, मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस? अरे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना, 2 दिन से बच्ची नहीं मिल रही है। आपकी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर वक्त पे पैसे नहीं मिले ना, मेरी ये नजर तेरी बच्ची पर है, याद रखना। जी भाग्य, वो भाग्य उसने बोला था कि वो नंदू को ले जाएगा। मैंने बताया था ना आपको फोन पे। हाँ सर, उसने बोला था कि अगर हमने कर्जा नहीं चुकाया तो वो नंदू को ले जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप सोचिए, इन कमलों की बच्ची को अगवा करके मुझे क्या मिल सकता है? उल्टा जो मुझे इनसे 5 लाख लेने हैं, इस चक्कर में डूब जाएंगे। देखिए,
हो सकता है कि गुस्से में आकर के मैंने कुछ कह दिया हो, लेकिन आप विश्वास कीजिए, सचमुच मैं नंदू के बारे में कुछ नहीं जानता। आप विश्वास कीजिए मेरा। नंदू को गला घोट कर मारा गया है। कोई ऐसी चीज जो आपको याद है? हाँ सर, काले मोती की माला थी जो हमें उसके शौक के साथ में नहीं मिली। अरे माधुरी, हाँ जी। सुनिए जी, नंदू के पापा। आरती, क्यों आरती? ये तो वही मोती है जो मैंने नंदू के गले में पहनाई थी। ये मोती तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है माधुरी? वो भाभी। वो भाभी क्या माधुरी? माधुरी, जो बात है सब सब सच सच बता। भैया, पुलिस को फोन कीजिए। नहीं, हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी केस ने किया है मैंने तो बस नंदू को इसके हवाले किया था। उसके बाद जो हुआ है रवि के कारण हुआ है। ये सब करने के लिए तुमने तो मुझे मजबूर किया। उस रात तुम्ही ने तो मुझे घर बुलाया था फोन करके। लेकिन ये सब तुम्हारे कारण शुरू हुआ है। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे लालच के कारण। मैं तुम्हें तोहफे देता चला गया और तुम उस लालच में फिसलती चली गई। 3-4 महीने की दिल्लगी को तुमने जिंदगी भर का साथ समझ लिया। यही बात समझाने में उस दिन इसको गया था, लेकिन नंदिनी ने पीछे से सब सुन लिया। और अगर नंदिनी ये सब अपनी माँ को बता देती तो माधुरी की शादी टूट जाती और फिर मेरी शादी के सपने भी टूट जाते।
इसीलिए हमने उसी दिन से प्लान बनाया नंदिनी को मारने का। नंदिनी को मैंने खेतों की तरफ ले गया। वहां जाकर मैंने उसका गला दबा दिया। जरा भी तरस नहीं आया मेरे बच्चे पर। चाचा बुलाती थी वो तुम्हें, चाचा बुलाती थी, तरस नहीं आया तुम्हें? बोलो। आरती इस दरिंदे को मार के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश याद रखिए, नाजायज रिश्ते हमेशा अपराध के रास्ते की ओर पहला कदम साबित होते हैं। दो लोगों के नाजायज रिश्ते की गवाह मासूम नंदिनी बिना किसी कसूर के मार दी गई। अपनी अय्याशों का पर्दाफाश ना हो, इसके लिए रवि और माधुरी ने एक मासूम बच्ची को जान से ही मार दिया। लेकिन कहते हैं बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इस बच्ची को मार के इनका भी भला नहीं हुआ। आज दोनों जेल में अपने किए की सजा काट रहे। इस केस में आरती से भी चूक हो गई थी। उसे तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब उसने रवि का रुमाल माधुरी के बिस्तर पर देखा था। उसे सारी बातें अपने देवर और पति को बता देनी चाहिए थी। अगर वो तभी सचेत हो जाती तो आज उसे अपनी बच्ची को ना खोना पड़ता। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम सचेत रहे, अलर्ट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।